ओम शांति। अमृत वेला बुक रीडिंग, पेज नंबर 91, 11.4। अमृत वेले प्राप्त सौगात दूसरों को भी बांटते चलो। रोज़ाना देखो कि बाबा ने आज कौन कौन से खजाने दिए हैं, फिर इन खजानों को बांटना चाहिए, चाहे एक ही खजाना क्यों ना हो। इसके लिए कोई स्टेज या प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। अमृत वेले जो सौगात आपको मिलती है वह सारा दिन दूसरों को बांटनी चाहिए। भाग्य बनाने के साथ साथ दूसरों को भी निमित्त बनाओ। भाग्य विधाता बनने से व दूसरों को खजाने देने से वर्तमान ही नहीं परंतु सारे कल्प के लिए अपना ऊंचा भाग्य बनाने की गारंटी लेंगे। यही वह समय है जब आप दूसरों को बांटकर आज के लिए नहीं परंतु सदा के लिए भाग्य की गारंटी लेते हो। 11.5 रोज़ अपने संपर्क वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जोहरी होता है तो रोज़ सुबह को दुकान खोलते ही अपने हर रत्न को चेक करता कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज़ अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नज़र दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। 11.6 स्वयं और सेवा केंद्र को निर्विघ्न तथा पावरफुल बनाने का साधन मनसा सेवा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑल राउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं, वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का
भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी में भी और वायुमंडल में भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला। इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है? ऐसे तो नहीं। अमृत वेले में अलबेलापन विघ्न बनता हो, ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। सब्जेक्ट मुख्य है ही याद की। बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशंस की कमी दिखाई देती है। नेमीनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा। 11.7 मास्टर बीज रूप बन वृत्ति और वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो, सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। 11.8 रूहानी खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल की
स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के मुआफिक ग्लोब के ऊपर गुलाब बाशी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है। उसको खुशबूदार बनाओ। 11.9 अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराओ। मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आज कर फ्लाइंग सांसर देखते हैं। ऐसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि ये कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ। विशेष अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। यह अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जो प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ, यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढते निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी ज़रूर चाहिए। 11.10 वरदान दो। अमृत वेले चारों ओर के तमोगुणी वातावरण व वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्राय लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार सुनकर उपकार होता है। पुकार सुनना भी सहज है, उपकार करना भी सहज है, वरदान लेना भी सहज है और देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। क्या इस समय पर
आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो। जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलता है। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा है। भक्तों की आवाज़ भी सुनाई देगी। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सचमुच कोई बुला रहे हैं। अमृत वेले विशेष भक्तों की पुकार सुनो। दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो। प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो तो कभी भी नींद नहीं आएगी। समझा? ओम शांति।